बस बस हो गया। ये लोग बस हो गया, वाकई हो गया, अल्लाह की कसम हो गया। काजी आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट है एक शौक व चंचल अदाकार है, अदाकारी के पूरे स्पेक्ट्रम पे खेलती हैं। यानी अगर कॉमेडी रोल करें तो हंसा हंसा के पागल कर दें, और अगर सीरियस बातें करने पे आ जाएं और एक्टिंग करने पे आ जाएं तो हम सब काम छोड़कर इनका ड्रामा देखने लगते हैं। एक बहुत ही टैलेंटेड फैमिली से भी इनका ताल्लुक है। अपने टैलेंट से हिला देंगी आज ये धरती। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ज़ाले सरहदी। क्या बात है, आइए इधर अजीज, वेलकम टू हंसना मनाए। थैंक यू। आज आपकी दूसरी बारी है यहाँ पर, उम्मीद है इस बार आप अच्छा करें। अच्छा जी, ऑडियंस बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इनको शेर सुनाकर शो का अच्छा अच्छा अच्छा। परवीन शाकिर साहिबा का एक शेर है, ये कब कहती हूँ कि तुम मेरे गले का हार हो जाओ। वाह, ये कब कहती हूँ, ये कब कहती हूँ कि तुम मेरे गले का हार हो जाओ, वहीं से लौट जाना तुम जहां बेजार हो जाओ। क्या बात है, वाह वाह वाह, वहीं से लौट जाना तुम, वाह वाह। इसको आसान अल्फाज में कहा जा सकता है, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। एब्सोल्युटली, जहां बेजार वहीं से भाग जाओ। सिचुएशनशिप। तशरीफ रखिए। परवीन शाकिर के इतने अच्छे शेर को हम लोगों ने क्या बना दिया। I'm sorry, हाँ। माशाल्लाह से हमारी हमेशा कोशिश रहती है टैलेंटेड लोग बुलाएं। आज आप आ गई, कोई बात नहीं, लेकिन सॉरी, सिर्फ टैलेंटेड नहीं भाई, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड ऑडियंस है हमारी। इनके लिए एक बार खूबसूरत तालियां। लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ, जब भी आप आती हैं बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, क्योंकि फिर मैं ज्यादा मशहूर लग रहा होता। अब सीरियस बात, कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। क्यों करना, हमने हंसना बनाया है, कोई सीरियस नहीं होता। आपके जब आप बचपन में छोटी थी तो हमने देखा कि आपके घर में जो हरकतें थी मशकूक थी। अच्छा, जानवरों से आपको प्यार था, बिल्ली पाल रखी थी आपने, और घर में अंदर जो कबाब वबाब बनाए जाते थे, शामी हो ये कबाब, वो आप इतनी महंगी चीजें बिल्ली को खिला दिया करती थी। जी, पता नहीं था कि शामी क्योंकि छोटे थे ना, हमने कभी शामी कबाब खुद से बनाए नहीं थे। ठीक है। सो वो जो मेहनत दरकार होती है शामी कबाब बनाने में, उससे बिल्कुल भी आशना नहीं थे। सो लिहाजा हमने अपनी अम्मा की सारी मेहनत जो है वो एक कहानी बिल्ली को जो आंटी बनाती है फ्री खिला दे। अच्छा, अम्मियां हमारी सबकी अम्मियां कैलकुलेटेड चीजें बनाती हैं। जी, हाँ ना, घर में कितने अल्फाज हैं, 12 कबाब, हाँ अल्फाज है, कह रही हूँ अफराद है तो तीन करके जो बनते हैं ठीक है, वो उसमें से कुछ नहीं बचा वो, बिकॉज 2-3 रह गए थे। जब अम्मा आई उन्होंने देखा कि क्या हो चुका है, सब खा गई बिल्ली। माशाल्लाह। कितनी बड़ी बिल्ली थी? छोटी सी काड़ी सी बिल्ली थी। मैं खुद छोटी थी तो मैं मुआवजा नहीं बिल्ली पे सवारी भी कर लिया करती थी कभी। अच्छा, नहीं, इतना जुल्म नहीं किया मैंने। इतनी छोटी बिल्ली नहीं थी। हाँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके जब स्टूडेंट लाइफ का जिक्र निकला तो स्कूल में आप ऐसी एक खातून थी, ऐसी स्टूडेंट थी जो यूजुअली जिन स्टूडेंट से हम सब चिढ़ते हैं, यूनानिमसली नफरत करते होते, माशाल्लाह, वो फर्स्ट बेंचर जिसका असाइनमेंट हर वक्त कंप्लीट होता है, जो सर को याद दिलाता है, सर आज तो टेस्ट का कहा था आपने। जी, वैसी स्टूडेंट थी आप, टीचर्स पेट। जी, टीचर्स पेट, बहुत शौक था मुझे। अभी भी बहुत टाइम मुझे लगा है पीपल प्लीजिंग से बाहर निकलने में। तो मतलब टीचर्स को आप ये याद दिलाती थी, सर आपने असाइनमेंट कहा जी, था? मतलब लिजिट याद। और प्लस मैं टीचर की बेटी भी थी, तो स्कूल में मेरी अम्मा भी थी, तो वो मेरी अम्मा भी रेजिमेंटल थी, वो भी कोई छुट्टी नहीं होती थी, 100% अटेंडेंस लग रही है, हर रोज पहुंचना पड़ रहा है। और उसके बाद अगर आप टीचर ने बहुत अरसे से, मुझे ऐसे राइटिंग में बहुत दिलचस्पी थी, सॉरी हाँ, अगर किसी को दिलचस्पी ना हो तो वो मुझे थी, ठीक है। और मैं लुगत भी पढ़ा करती थी। अगर लुगत आपको नहीं पता तो डिक्शनरी को कहते हैं। उर्दू लुगत को डिक्शनरी कहते हैं। उर्दू बोल गया मैं, लुगत उर्दू को जो भी कहते हैं। हाँ जी, माशाल्लाह, उर्दू में होती है। सो मुझे अल्फाज सीखने का शौक था, तो मैं अपना रोज जो है ना ऐसे करके किताब खोल के ऐसे करके फिर एक लफ्ज ढूंढ के उसके बाद मैं यूज करती थी सेंटेंस में। वाह। और हाँ, इस किस्म की थी मैं सबको। अच्छा, मुझे लगा मुश्किल लफ्ज क्या याद है आपको? मुझे पता नहीं, बहुत सारे हैं। सुपरफिलिस याद आ रहा है। अच्छा, इंग्लिश की लुगत में आप सुपरफिलिस, अभी लुगत की बात हो रही है, मैं कहीं मिस किया हूँ। मैं बताती हूँ, जाले सरहदी, क्योंकि कोई मेरा नाम सही नहीं लेता। आप लीजिए। जाले जाले सरहदी, जाले याले जाले या टेलीविजन में जो जे होता है उससे शुरुआत होती है। जाले। जाले।
अच्छा, तो इसका मतलब पता ही दे। इसका मतलब जो है खुशहाली है। बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसका मतलब है। पाकिस्तान में क्यों है ये नाम? पाकिस्तान में इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने अगर अपनी किताब पढ़ी हो बचपन में तो जालाबारी होती थी, जालाबारी, तो वो बरसती है, तो मैं भी बरस जाती हूँ। तो ओले 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 बारिश होते हैं ना, जो बर्फ वाले होते हैं। और अरबिक में जंगजू शहजादी इसका मतलब है। जंगजू, वो सही नाम है, इसलिए रखा गया होगा ये। पर्शियन में बेसिकली फारसी के लफ्ज़ से निकाला गया, जाले। उसमें है खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी। तो उससे निकाला गया ये। जी, मेरे जो दादा थे वो शायरी करते थे फारसी में, तो वहाँ ज़िया सरहदी साहब। ज़िया सरहदी साहब जी। वाह वाह वाह। उनका आपको कोई शेर याद नहीं है? लेकिन नहीं, उनके गाने याद है मुझे। गाने याद है? कोई मशहूर गाना हमें सुनाइए हमने। हाँ, थोड़े सैड से हैं। एक है वो, हमारे यहाँ पे एक सिंगर थे, दुआ कर लीजिए। तुम्हें प्यार आए किसी पे कब, तेरा सितम है सुबह सबब। तुझे प्यार आए किसी पे कब, तेरा जो सितम है सुबह सबब। तेरा और जमाने का एक ढब, तेरी हर अदा में वही गजब। मगर हसीना है सिंगिंग तो आपकी बहुत अच्छी है। थैंक यू। एक्टिंग की बात करते हैं। हाँ जी। तो मैं मुझे भी शक है थोड़ा सा। एक्टिंग मुझे भी शक है। अच्छा, मैं क्लास टॉपर भी थी। जाहिर बात है इतने शशकों के बाद अगर फेल होती तो हाँ, तो शर्म की बात है ना, फिर तो मतलब ब्रेन सेल्स है ही नहीं फिर तो। कॉलेज आप गई, ऑल गर्ल्स कॉलेज था, उसमें भी आप मॉनिटर टाइप खातून थी। मास्टर सैश होल्डर वहाँ पे होती थी। लिखा होता था बड़ा-बड़ा। हाँ। तो वहाँ पर जाकर आपने वो माया खान का जो एक ड्रामा डेटें रोकती थी, हाँ वो पार्कों में जाके, आपका भी यही काम था, आप डेट्स लोगों को मोहब्बत से रोकती थी। जी जी, मुझे समझ नहीं आती थी, बिकॉज मैं, जैसे मैंने कहा, नर्ड थी ना, तो मुझे समझ नहीं आती ये लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे। कुछ नहीं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? यही तो टाइम है पढ़ाई लिखाई करने का। आपके जो इंटेलिजेंस लेवल 14, 15, 16 में हाईएस्ट होता है, आपको यूटिलाइज करें। तुम डेट मारने के लिए क्यों बाहर बैठे हो? मैंने बहुत लड़कों को भगाया है कॉलेज के बाहर से, और मुझसे जो देख भी नहीं रहे होते, तो वैसे करके अपनी बाइक पे बैठे होते, मर्क्यूरी टिंटेड ग्लासेस लगा के, टाइट जीन्स। और मैं बोली क्यों खड़े हो, तो कभी पटी भी है कहीं तुमसे, क्यों आगे रोज खड़े हो जाते हो? फारिग, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम। यस, वाह, बचपन की आपकी ही मोहब्बत, और वो भी कड़क सख्त। और मुझे बहुत सारी मोहब्बतें रही हैं ताबिश। स्टॉकिंग भी की आपने, शायरी भी लिखी आपने, दूर दूर से, और कामयाब नहीं हुई वो मोहब्बत। तो ये एक ही हुई, चलो शादी हो गई। हाँ, शादी हो गई। लेकिन ये किस तरह की मोहब्बत करती थी? आपकी पोइट्री भी लिखती थी जी, माशाल्लाह, और खुद दूसरों को रोकती थी। ये किस किस्म का भेदभाव? नहीं, ये तो खुला मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया ना, मैंने लिटरेरी मोहब्बत की, लिटरेरी मोहब्बत, अदबी मोहब्बत थी ना, उर्दू और इंग्लिश दोनों में पोइट्री लिखती थी। कुछ याद है? I had a little dream, a simple wish was, how it grew I know not, nor aware I am of its cause. I loved him more than life. पहली लाइन पे पागल हो गया होगा इंग्लिश में। अरे वो बताता होगा जाके। मैंने नहीं बताई ना, यही तो मसला हुआ। तो नहीं दिया ही नहीं, भेजा ही नहीं। ऑडियंस में चल रहे हैं ये बहुत देर से, तो नहीं, इनका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जी जी। आज इन सबसे सवाल पूछे जाएंगे मेरे और आपके बारे में, पर्सनल लाइफ के। देखते हैं आपको ज्यादा जानते हैं, मुझे ज्यादा जानते हैं। मुझे तो नहीं जानते। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? शाहरोज विरानी। शाहरोज विरानी भाई, क्या करते हैं आप? आई एम द डेप्यूटी रजिस्ट्रार स्टूडेंट अफेयर्स फ्रॉम यूआईटी यूनिवर्सिटी। अभी तक वही करते हैं आप? अच्छा विरानी भाई, ये बताइए, आज मैं आपसे मेरे और जाले के बारे में जनरल नॉलेज का सवाल पूछूंगा। आखिर में देखेंगे कि ऑडियंस मेरे बारे में ज़्यादा जानती है, इनके बारे में ज़्यादा जानती है। 2 ऑप्शन ही दूंगा। मेरी सालगिरह कब होती है? 11 जून या 12 दिसंबर? 12 दिसंबर। ये गलत जवाब। मैंने आपको सही ऑप्शन दिया ही नहीं। गलत बात है। तो अपना कोई सवाल है आपको? जाले के बारे में एक सवाल पूछूंगा। जी मैम से एक सवाल मैं पूछूंगा पहले आपसे। मुझसे पूछना है आपने? जाले का पहला फॉरेन टूर किस मुल्क का था? यूएई या सऊदी अरेबिया? यूएई। सही जवाब है। बिल्कुल सही है। यानी आवाम का जनरल नॉलेज, अभी जाले का स्कोर हो गया 1, मेरा है 0। अब कुछ सवाल है आपके पास? जी मैम के लिए एक सवाल है। मैम यूजुअली आपके इंटरव्यू से भी पता चला है, और आप ज़्यादातर लोगों को बेशतर बताती हैं कि आप बुक्स से बड़ा चलती हैं, रूल्स को बड़ा फॉलो करना पसंद करती हैं। जी। तो आपको लगता है पाकिस्तान में रहते हुए जिस तरीके से चीज़ें को लिया जाता है, बुक्स को, रूल्स को फॉलो किया जाता है, आप पाकिस्तान में खुश हैं अपनी इस क्वालिटी को
आगे लेके चलना चाहिए? बाय बुक कैसे- चलना, पेडेंटिक होना ही सर्वाइव कैसे कर रही आई नो है? आई नो क्या बोल रहे हैं। अच्छा सो वो एक वक्त था जब हम हीरोज़ ढूंढा करते थे या पैरवी किया करते थे। अब वक्त वो आ गया है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें फॉलो करें। सो जब आप ये सोच लेते हो कि आपको फॉलो करना है तो आप कतरा कतरा दरिया बनता है, ठीक है। सो आप बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ों में फॉलो किया है। तो हमारे फैशन को फॉलो करते हैं, हमारे बालों को फॉलो करते हैं, सो अच्छी चीज़ों को भी फॉलो करते हैं। मैं एनिमल राइट्स के बारे में बहुत बात करती हूँ एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड अप्रोचिंग मी बिकॉज ऑफ दैट। सो आई फील कि हम लोगों को अंदर से लीडरशिप क्वालिटीज़ बनानी चाहिए बजाय इसके कि हमेशा किसी को ढूंढते रहें कि हम किससे फॉलो करें। बहुत अच्छा जवाब दिया। अच्छा, कभी ऐसा कोई नुकसान याद है जो रूल्स पे चलने की वजह से हुआ हो आपको? हर वक्त जैसे कि मैं अपनी मेहंदी में सबसे पहले पहुंची थी। पंक्चुअलिटी मेरी जो है ना, वो टाइम की पाबंदी, उसकी वजह से सफर बहुत करना पड़ा। जी हर वक्त बहुत सफर। और जिस इंडस्ट्री का हम हिस्सा है, एवरीवन थिंक्स इट्स वेरी नाइस टू बी लेट फैशनेबल। आज आपको जो टाइम दिया आप उस पर टाइम पर आ गई थी। बेशक मैंने कई शादियों में ऐसा पहुंच गया हूँ कि दुल्हन का जो फोटो सेशन हो रहा होता है ना, उसका विटनेस मैं होता हूँ। आप ये पोस्ट करें। मैं अकेला बैठा होता हूँ। हाँ, यूं रख लो, हाथ रख लो, हाथ रख लो, एक बार करीब आगे कर। लिजिट। तो ऐसा है सर, आपको लगता है कि किसी कोई क्वालिटी आपके अंदर ऐसी है जिसको देख के लोग आपको फॉलो करते होंगे? क्वालिटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन बच्चे जो मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो इस चीज़ से थोड़ा सा खफा रहते हैं कि मैं रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा वो फोर्स करता हूँ। अच्छा, सख्त आदमी आप, सख्त आदमी। इतना सख्त तो नहीं, लेकिन ये कि बार बार मैं रूल्स याद दिलाता हूँ कि नहीं आपने ऐसे करना है। तो अक्सर ये कफारे हो जाते हैं मुझसे। अच्छा, यूनिवर्सिटी का कौन सा एक ऐसी हरकतें लड़के और लड़कियां कर रहे हैं जो जिस पे सजा नहीं मिल रही, लेकिन आप खत्म करना चाहेंगे वो यकसर? क्लास से बंक करना। क्लास से बंक करने पे आप सख्ती करना चाहेंगे? क्योंकि उस पर इतनी ज़्यादा सज़ा तो नहीं मिल रही, उनको अटेंडेंस का बताया हुआ है, लेकिन ये कि वो बच्चे जानबूझ के जो क्लासेस छोड़ते हैं। कितने बड़े बच्चों की बात हो रही है? ये यूनिवर्सिटी जाने वाले जवान बच्चे। सर, आप कभी खुद कुछ नहीं करते थे इस तरह की हरकत? नहीं सर, आप भी तो हम जैसे बशर रहे होंगे। जी 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 जी, बट इतना नहीं करता जितना आजकल के बच्चे करते। इतना बंग नहीं करते, एक टांग बाहर निकाल के बैठ जाते, मतलब पूरा बंग करता है यार। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शोएब बालानी। शोएब बालानी। बालानी। शोएब भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ। क्या, किस किस्म की जॉब करते हैं? आउटडोर की जॉब करता हूँ मैं, ऑफिस में। आउटडोर जॉब करते हैं आप? जी। वाह वाह, बाहर कोई आपको अंदर नहीं आने दे रहा। अच्छा, ये बताइए कि जनरल नॉलेज का सवाल। जी। सही। मेरी बेगम का नाम क्या है? हिरा, महाविश, माहिरा? महविश। अच्छा, गलत जवाब। ये कब हुआ? गलत जवाब। अब जाले सरहदी के बारे में सवाल पूछूंगा। मेरे जहन में ये सवाल है मैं कि सवाल करूंगा जनरल नॉलेज का, आपके जहन में सवाल है, पूछना नहीं चाहता। जी। ये बताइए, जाले के एक चचा मशहूर अदाकार थे, उनका नाम क्या था? मेरे ख्याल में पश्तो मूवीज़ के तो नहीं थे? नाम बताओ आप, मेरे को उनका काम नहीं पता करना। सर मेरे को नाम तो आई डोंट नो हिज नेम। अच्छा, मशहूर अदाकार ख़याम सरहदी, अच्छा। बहुत अच्छे अदाकार थे। चलो, इनको पता चल गया। अब आपको पता चल गया। जी जी, ये अब आपका स्कोर हमारा 1-0 ही। हाँ। अच्छा, मेरा मैं नहीं पूछ रहा आपसे। मैं सर गाना सॉन्ग थोड़ा सुनाना चाहूँगा। हाँ, पूछे। सॉन्ग सुनाना चाहूँगा। पहले सवाल करो अच्छा, मेरा ये सवाल था कि अगर आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए पाकिस्तान का, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे जो सबों का भला हो जाए? मना जो नहीं हो रहा। ये मना करके लोगों का भला कर देंगे, ये कह रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम हो जाए। बहुत अच्छा। सॉन्ग गाना चाहते हैं? बचा है आपके अंदर, सॉन्ग भी बचा हुआ है, बताओ। अच्छा नहीं हुआ ना, पूरा सवाल भी काट दूंगा आपको। शोएब बालानी भाई, अच्छा है। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। बहुत अच्छा, आपके बहुत मजा आया आपसे। इनके बराबर में हयात भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए
कि पहले जनरल नॉलेज का सवाल पूछूंगा। आप करते क्या हैं आप? पहले सर ड्राइविंग करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं, वेरी नाइस। ये ही ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलो सवाल है आपसे, मी टू। जनरल नॉलेज का। जाले की बेस्ट फ्रेंड का नाम इनमें से क्या है? मंशा पाशा या कुलसूम, राबिया कुलसूम? सर आपने ये ऑप्शन जो बताया इसमें से कोई भी नहीं है। फिर कौन है भाई? वो जैसे उन्होंने कहा था ना कि बुक्स है और बहुत सारी। वाह, वो सब आप सभी किताब इनकी बेस्ट फ्रेंड। इंसान से लगाव नहीं है मेरा, नहीं ऐसा भी नहीं है, मतलब नहीं, जो ऑप्शन जरा बात सुने, फलसफा नहीं झाड़ना था, ये बताना था इसमें से क्या है। मैं समझता हूँ सर। अबे भाई सिंपल, राबिया कुलसूम और मंशा पाशा में से कौन है ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो जो पहली वाली है वही है। मंशा पाशा, ये ठीक जवाब है। ठीक जवाब है ये। बिल्कुल। मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? ऑप्शन दे रहा हूँ, मुनीब तारिक या मुर्तज़ा वहाब। सर मुर्तज़ा वहाब साहब, क्योंकि आपका मैंने फिर फलसफा, फिर वो फलसफा। प्रोग्राम मैंने देखा है सर और बहुत अच्छा है। तो आपको लगा वो मेरे बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल फिर आपने मेरा बेस्ट फ्रेंड के साथ प्रोग्राम नहीं देखा। वो मैंने दिखाया भी नहीं। सर, वो बेस्ट फ्रेंड ही हुआ फिर- कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा। गलत जवाब है आपका। फिर आपके 2 मार्क्स हैं, मेरे 0। कोई नहीं जानता मेरे बारे में। बहुत अच्छी बात। कोई सवाल भी लाए आप? क्या आप ये समझते कि ड्रामे जो है ये हमारे मुआशरे में बेहतरी ला सकती है? ये जो किरदार जो भी बस अच्छा, हाँ। बुला दिया इन्होंने, मुझे कंफ्यूज कर दिया। नहीं बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा। ड्रामा बिल्कुल में इतनी पावर है, मतलब पीपल्स बिल्कुल। मोल्ड करने की। हाँ, कंटेंट के ज़रिए, और बिकॉज आर्ट है, और आर्ट जो है वो रियलिटी की अक्कासी करता है, और रियलिटी के बारे में जो भी बात होती है वो ड्रामों में की जाती है, उससे आप सीख भी सकते हैं। अच्छा जाले, ऐसा है कि आपकी लाइफ हिस्ट्री जितना पढ़ता चला जा रहा हूँ, जितनी बातें आपके बारे में जानता चला जा रहा हूँ, अफसोस कर रहा हूँ। है ना, मुझे भी। हाँ ट्रू। आपने एक ज़माने में चंदा भी जमा किया। जी माशाल्लाह। लोग चंदा जमा करके कोई अस्पताल बनाता है, कोई एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट करता है। आपने भी चंदा जमा करके एक नोबल कॉज, आपने भूखे पेट भरे। जी। फर्क सिर्फ इतना है, अपना ही भरा। तो ये क्या थी स्कीम? कहाँ जमा किए चंदे? अच्छा, तो जब हम लोग कॉलेज में थे तो हमारा कॉलेज जो है वो सदर पे था, ठीक है, और अक्सर औकात जो है स्ट्राइक हो जाती थी। आपको याद, आप लोगों को शायद याद ना हो वो ज़माना, स्ट्राइक आपको शायद याद हो, ठीक है, स्ट्राइक हो जाती थी, हर वक्त कॉलेज बंद होता था, जी। ठीक है। तो जब स्ट्राइक हो जाती थी तो हमारी कैंटीन भी बंद हो जाती थी और पहुंचना हमें होता था। तो हम लोग कॉलेज में हैं, हम क्या करें, तो हम सदर में निकल जाते थे। मेरा ये ब्राइट आइडिया था, सब सदर निकल जाते। सदर में निकलेंगे हम, खाएंगे, लोगों को पिएंगे। कहेंगे हम गरीब बच्चों के लिए पैसे जमा करें ना, प्लीज़ अल्लाह में माफ़ कर दे। और हमने 200 ऐसे करके पैसे जमा किए। उसके बाद हमने उसी बेकरी से जहाँ से हमने 100 रुपये लिए थे वहाँ से आके खाना भी खाया। फिर बहुत 6 लड़कियाँ थी हम माशाल्लाह, मैं अकेली नहीं थी, 6 और भी थी। 6 और भी थी, हम सब ने ये किया। आइडिया आपका था, लेकिन आइडिया मेरा था माशाल्लाह, नजर न लगे। उसके बावजूद आपने एक्टिंग स्टार्ट किया। पॉलिटिक्स में भी जा सकती थी, अच्छा मामले थी हमारे मुल्क की जरूरत। अच्छा, आप जिस मशहूर कॉलेज से हैं, कराची का एक बहुत अच्छा कॉन्वेंट कॉलेज है, उसका नाम है सेंट जोसेफ्स गर्ल्स कॉलेज। काफ़ी मशहूर है, मैं भी जा चुका हूँ। इस वजह मैं एक पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन के लिए वहाँ अच्छा? गया। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन के लिए गया मैं। बड़ा प्यारा सुनहरी बच्चा, हाँ। सुनहरी एक कैटेगरी। अब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने स्पीच की, बड़ा शोर शराबा लड़कियों ने किया, ये वो ये। उस वक्त तक चीफ गेस्ट आए नहीं थे, देर अब में आए। तो जब चीफ गेस्ट आए तो लोगों ने कहा यार वो ताबिर से दोबारा करवा लें, दिखाने के और लिए। हंसा लेगा, हाँ, और हंसा बिल्कुल लेगा। बिल्कुल। तो मैं दोबारा चल, अब तक लड़कियां मेरी दीवानी हो चुकी थी। क्या हम लड़के थे यार, हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, हमारे स्कूल यूनिवर्सिटी में लड़कियां थी नहीं, तो हमारे लिए बहुत वो था कि समंदर एक लड़कियों का, सफ़ेद कपड़ी पहने हूरे लग। हम गए और हमने बाल संवारे। लड़कियों ने कहा कि वो जैसे यूं बाल ऊपर किया, उन्होंने कहा वंस मोर। मैंने कहा बस अब जीतने के बाद इस तरह के जुमले कहने लगा मैं कि मैं तब जीत ही गया, इतना दोबारा बुलाया जा रहा है किसी को। खैर, अब वो जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो 3rd प्राइज़ फलां को गया, 2nd प्राइज़ फलां को गया, 1st प्राइज़ पे मैंने अपने जूते साफ करना शुरू कर दिए, टाई सेट की, वो भी फलां को गया। और मैंने हाँ, लेकिन मुझे उन लड़कियों ने पर्चियां फेंकी, पोस्टरों पे नंबर उठा तो के जीत ऊपर। क्या आया? मैं दिल जीत रहा था। अच्छा, ये सब कुछ ठीक था उस वक्त तक, मैं वहाँ फेमस हो चुका। अब लड़कियों को परवाह नहीं कौन फर्स्ट आया है, कौन ताबिश ही है। अच्छा, अब जो गाड़ी हमें वापस लेने आने वाली थी ना, वो बहुत लेट आई।
जानबूझ के जानबूझ के, पता नहीं क्यों लेट आई, फंस गई, क्या थी क्या नहीं थी। तो अब हम यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए थे और कॉलेज के बाहर आपकी लड़कियां निकल रही हैं और हमें देख रही, थोड़ी देर तक तो होता रहा। अब पूरा कॉलेज चला गया, आखिरी लड़की तक, चौकीदार भी चला गया। अब हम टाई उतारे हुए सिर्फ फुटपाथ पे ना, यूं नहीं दोनों टांगे ऊपर रखी हुई तो गाड़ी आ गई। कितना मखलूस दिन था मेरी वाइफ का, मुझे आज तक वो कॉलेज नहीं भूला। यार सो सॉरी। हाँ लेकिन अच्छा कॉलेज है, बहुत ही हिस्टोरिक कॉलेज है, बहुत लोग वहाँ से पढ़े, कम से कम 5000 लोग वहाँ से पढ़े। तो फिर इस बात में ब्रेक लेता हूँ। खातिन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मना है, कहीं नहीं जाएगा। मैं बोर हो रही थी, पता नहीं क्या इधर उधर, मैंने कहा मैं क्या करूँ क्या करूँ। ओ मैंने आमिर को कहा, मैंने कहा आमिर मुझे लगा तुम्हारे जो फुट मैट है ना वो छुपकली शायद गई है। आमिर ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी मर्दानगी को मेंटेन रखे, रेजिस्ट करे। उसने यूं देखा, उसके बाद बड़ी आराम से गाड़ी पार्क की है, गाड़ी से बाहर निकला है। कहाँ देखी तुमने छुपकली? वेलकम टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है जाले सरद। फिर ऑडियंस में चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद सुल्तान अब्बासी। जाले सरदी के क्रश का नाम क्या है? आमिर अजीज या फवाद खान? ताबिश हाशमी। था की बात। ताबिश हाशमी। ताबिश हाशमी। अबे तुम लोग ऑप्शंस के अंदर से बयान करो, बात सुनो, एक्स्ट्रा ये कोर्स के आउटसाइड जवाब नहीं दोगे। आमिर अजीज या फवाद खान? फवाद खान। ये गलत जवाब। मैं सही कह रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। दिल का इनके जीरो। अब ताबिश हाशमी की बात आती है, क्रश नहीं पूछूंगा, लिस्ट लंबी हो जाएगी। मैं आपसे ये पूछूंगा कि मैंने इंजीनियरिंग किस साइंस में की है, उसमें फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में? इलेक्ट्रिकल में। ये भी गलत जवाब है, इलेक्ट्रॉनिक्स में की है मैंने। स्कोर अभी भी 2-0 ही है। ठीक है, अब आपके पास भी कुछ सवाल है? जी करें। मेरा सवाल आप दोनों से है कि जैसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ या न्यू जनरेशन के बच्चे फॉलो करते हैं, अच्छा, तो क्या एक एडवाइस है जो आप बोलेंगे कि आप ये कर लो तो आप कामयाब हो जाओगे, और ऐसी एडवाइस आप क्यों दे रहे हैं? तुम पूछ रहे हो इसलिए दे रहे हैं। हमें बेचारे कहा था, इसका सिंपल जवाब है, आप क्यों दे रहे हैं? अबे तो पूछ क्यों रहा है भाई? यानी आपके पास एक्सपीरियंस से लाइफ में, हाँ ये सही, वो क्या आपको एडवाइस आप क्यों दे रहे हैं? याले हाँ आप जी। बताइए, आप क्या एडवाइस देंगी न्यू जनरेशन को? न्यू जनरेशन को मुझे क्या, मैं तो न्यू जनरेशन से एडवाइस लेती हूँ भाई। जितना अच्छा उन्होंने जिंदगी को समझा हुआ है उतना हम लोगों ने नहीं समझा था। हम तो बिल्कुल ही अजीब सी सिचुएशन, आपने तो मेरी लाइफ हिस्ट्री सुनी है, मैं तो अजीब कोई बाय द बुक चल रही थी, कोई रिस्क नहीं लिया, कुछ नहीं किया। आई फील कि आपने जो भी करना है ना अपनी ज़िंदगी में, जो कि मैंने भी हमेशा से इसी को अपनाया है, कि आपने जो भी करना है आप उसके पीछे पड़े रहें, कभी ना कभी होगी वो चीज़। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। कोई भी आपके ख्वाब है वो आपने ही पूरे करने हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। बहुत अच्छी बात। मैं आप भी कुछ कहूँगा, संजीदा बात करूँगा। आजकल की जो नई जनरेशन है, आप सब, आप नहीं सर, आप तो वो भी कह रहे हैं, हाँ तो मैं आजकल की जनरेशन में सबसे चीज़ कम है वो है फोकस, ध्यान एक जगह रखना लंबी देर तक इनके लिए इम्पॉसिबल है। बिल्कुल ADHD तो इस जनरेशन में अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आप एक ही चीज़ से कर सकते हैं, वो है फोकस। अगर आप किसी चीज़ पर भरपूर ध्यान दे सकते हैं तो आप 90% लोगों से बेहतर काम कर रहे हैं। तो ध्यान, जैसे तुम एक बिजनेस करो। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने जितने दुनिया में कामयाब लोग देखे हैं बहुत सारे, तो उसमें जो है ज़्यादातर कॉमन चीज़ ये होती है कि वो मल्टीटास्कर होते हैं, वो एक चीज़ नहीं कर रहे होते। कि ज़्यादातर के उन्होंने फिर कहीं डिग्रीज़ 3-4 डिग्रीज़ भी की हुई हैं, और आप अल्लामा इकबाल और इन सब की भी पीछे हिस्ट्री निकाल के देख लें, मुख्तलिफ डिग्रीज़ उन्होंने की हुई होती हैं। तो अगर हम लोग एक चीज़ पे ही पॉइंट करेंगे तो हम लोग कामयाबी नहीं हो मुझे सकते। एक आदमी बता दे जो 4 चीज़ों में मशहूर हो, 4 चीज़ों में मशहूर है एक साथ। ताबिश हाशमी। नहीं है ना यार, बिल गेट्स एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की वजह से मशहूर है, एक ही चीज़ के लिए मशहूर है। उसेन बोल्ट भागने के लिए मैं मशहूर है। इनकी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाती हूँ, थोड़ी आगे वहाँ संजीदगी की बात दूसरे है। स्टूडियो में हाँ जी, उधर जाके आपको बताती कर हूँ। इनकी बात आगे ले जाए। सो बेसिकली जो आप कह रहे हैं ना, वो शुरुआत होती है।
आप शुरुआत में बहुत सारी चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं और आप अपने और आप fail को होते हैं। टटोलते हैं। यस, फेलियर इज़ वेरी नेसेसरी और ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं, लेकिन फिर आप चुन लेते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, आप किस चीज़ में बेहतर हैं। तो अल्लामा इकबाल की अगर आपने हिस्ट्री देखी हो तो उन्होंने ये वो करने के बाद फिर वो एज अ शायर उन्होंने अपने आप को मनवाया। दैट्स द डिफरेंस। अच्छा, ये आमिर अजीज की क्या कहा, कौन है आमिर अजीज? आमिर अनीस, अनीस, आमिर अनीस, वो जिसलिए वो guest नहीं अजीज करता। हैं मुझे, वो अजीज है मगर हाँ उनका जी। नाम आमिर अनीस है। आमिर अनीस है। कौन है? ये कैसे बताऊं, मतलब मेरी ऐसे- उनसे मुलाकात हुई थी कुछ, अब ये भी मत पूछिएगा, कोई गूगल पे मौजूद है, हर चीज़ सच है मेरे अच्छा, गूगल। बड़े आदमी है। अब हो गए मुझसे मिलने के बाद। बेसिकली मेरे शौहर हैं, आई मीन अगर नहीं आपको पता चला, जिंदगी में मैं क्या सोच रहा हूँ। अच्छा, मैंने सुना कि आपके जो आमिर भाई जो है, आमिर अनीस भाई, जी। वो पहले किसी चीज से डरते थे और आपने खूब इस डर का इस्तेमाल किया। किस चीज से डरते थे? मुझसे नहीं, सॉरी, बेसिकली सो मुझे प्रैंक्स करने का बहुत शौक बेशक, है। बेशक। हाँ, बहुत मजा आता है, लोग डरें, चौंकें, सहम जाएं, किसी गरीब का मजाक उड़ा दिया ये। जी, बहुत, हाँ चंदा दे बहुत दिया। मजा आता है लोगों की मिजरी में। नहीं, ऐसी बात नहीं, बट मेरे नई जब आपकी रिलेशनशिप होती है, जब नई मुलाकात होती है, चाहे वो दोस्तों में भी हो या रोमांटिक रिलेशन में, तो आप बेस्ट बिहेवियर पे होते हो ना, अपना बेशक, बेशक। बेस्ट अपनी आपने सामने बेस्ट फुट फॉरवर्ड सामने लेकर आना है। सो आदमी हमेशा जो है ना वो माचो होता है। हाँ। सो आपने मुझे गलती से, पता नहीं कौन से जहन में उसके था, उसने मुझे बता दिया उसको छिपकली से डर लगता, छिपकली से डर लगता? और मुझे छिपकलियाँ थोड़ी सी पसंद भी हैं। आई एम सॉरी, नॉट सॉरी, वाकई में? जी मुझे पसंद है, हाँ जी, माशाल्लाह। सो कॉकरोच खाती हैं वो, अच्छा, होती मच्छर नरम खाती है, हैं होती वो। नरम है। ये इतनी ऐसी नहीं पसंद। चिपक चिप चिप। सो आमिर ने मुझे कह दिया कि उसको छिपकली से डर लगता है। तो हम जमजमा पे कहीं गाड़ी में थे और ये शुरुआत थी रिलेशनशिप की, और मैं बोर हो रही थी, पता नहीं क्या इधर उधर। मैंने कहा मैं क्या करूँ। ओ, तो मैंने आमिर को कहा, मैंने कहा आमिर मुझे लगा है तुम्हारे जो फुट मैट है ना, तो छिपकली शायद गई है। ओए! आमिर ने बहुत कोशिश की कि वो अपनी मर्दानगी को मेंटेन रखे, रेजिस्ट करे। उसने यूं देखा, उसके बाद बड़ी आराम से गाड़ी पार्क की है, गाड़ी से बाहर निकले हैं। कहाँ देखी तुमने छिपकली? अब क्योंकि ये मेरी भी रिलेशनशिप की शुरुआत थी, तो मैं भी चाहती थी ना मेंटेन रखूं कि मैं भी स्टूपिड ना लगूं। मैं वो सॉरी, मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई थी, बहाना, कुछ हाँ। और था। हाँ, धोखा तो था, मैंने धोखा था। अब जो है आपके शो के जरिए बताया कि मैंने झूठ बोला था उससे। अरे भाई, वो तो बड़ा उन्होंने मेंटेन किया, बड़ी हिम्मत है। मुझसे आप कहती मैं दो टांगे खिड़की से गाड़ी चला रहा हूँ, तो कहाँ है? और क्या डर लगता है छिपकली से भाई? हाँ, बहुत डर हाँ। है। जी, जी। इस जानवर का एटीट्यूड ही इतना है। अच्छा, वो गिर भी जाती है ना, उसकी स्टूपिड हाँ। बात ये है कि वो यूं चल के, भाई क्यों ऐसे जा रही हो? गिर कहाँ जाती है? ऐसी लटकी होती है यूं करके, यूं करके, और आप क्या हाँ, हल्के हल्के चलिए। ऐसे ऑडियंस में चलेंगे, सवाल पूछेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तैयब। क्या करते थे ये? यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ रहा हूँ। अबे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ने का क्या मकसद है? ये तो यही हो गया, मिठाई की दुकान पे निहारी ले लो। चलो पढ़ ले, तुम्हारा इसका सवाब तुम्हें पहुंचे। ये बताओ, अब जनरल नॉलेज का सवाल पूछूंगा तुम्हें, जनरल नॉलेज का। मेरा कद क्या है? 6 फुट 1 इंच, 6 फुट 3 इंच, 6 फुट पौने 2 इंच? 6 फुट 1 इंच। गलत जवाब। 6 फुट पौने 2 इंच। Really? जी जी जी, पौने 2 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 6 फुट के बाद जितना भी है ना, 1 सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट है बेटा। अब आप अपना खुद पूछो, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके बारे में। मुझे अपने बारे में खुद ज्यादा नहीं पता। मैं कर लेता हूँ सवाल, ऑप्शन आप दे देना। ओके, डन। ठीक है। इनकी वेडिंग एनिवर्सरी किस डेट को होती है? 2 ऑप्शन दें। खुद याद नहीं आपको? दिसंबर 19। नहीं, क्यों? अच्छा, याद है बेटी। हाँ, वो एक दिन निकाह हुआ था और एक दिन शादी हुई थी आप ना, शादी तो वो वाली आगे डेट पीछे मान के वाली चलो, कहानी हो शादी जाती डेट है मान ना। के हाँ, 19 दिसंबर या 19 जुलाई। 19 दिसंबर। ये गलत जवाब। हाँ। 19 जुलाई को इनकी शादी हुई। स्कोर अभी भी 2-0। माशाल्लाह। बहुत अच्छा। तो ये अब तुम्हारे पास कुछ सवाल? जी, मेरा ताबिश भाई आपसे सवाल है कि माशाल्लाह आपने अस्मा मना का स्टार्ट लाहौर से अस्मा किया। मना है। अस्मा मना है, अस्मा मना है, अस्मा मेरे नहीं शो आ का सकती शो पे। हाँ चलो। अस्मा मना का स्टार्ट लाहौर से किया। अब माशाल्लाह आप कराची में भी आ गए हैं, तो कराची और लाहौर में शो करने में क्या डिफरेंस है रोड के अलावा? रोड के अलावा डिफरेंस क्या है? गेस्ट की अवेलेबिलिटी यहाँ थोड़ी इजी है क्योंकि ज़्यादातर लोग कराची में रहते हैं। दूसरा ये ऑडियंस जो है वो हमसे ज़्यादा वाइब कर जाती है क्योंकि हम यहीं से गए पले बड़े। वहाँ पे मैसिव ऑडियंस आती है, 200-250 लोग।
तो वहाँ पर क्योंकि ऑडियंस 200-250 लोग आते हैं, उसको मैनेज करना भी एक टास्क होता है। वो शो बड़ा ज़्यादा लगता है लाहौर में, यहाँ का शो सेट छोटा है, ऑडियंस भी कम आती है, लेकिन मज़ा हमें बहुत आता है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा बहुत। तो जब ऑडियंस और सब कुछ इतना अच्छा हो तो गेस्ट पे कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो गया तेरा बेटा। बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। याले वक्त हुआ है बनावटी खेलने का। होगा ये कि इसमें एक तस्वीर आएगी, क्योंकि हमारा बजट कम है इसलिए उसे 5 सेकंड तक के लिए आएगी। अच्छा। जैसी वो आएगी ये लोग उल्टा गिनना शुरू कर देंगे, 5 4 3 2 1, तस्वीर गायब हो जाएगी। फिर मेरे और आपके पास 30 सेकंड होंगे टू रिक्रिएट दैट सेम पिक्चर। देखा ये जाएगा कौन ज्यादा बुरी बनाता है। आज तक मुझे कोई नहीं हरा पाया, आप भी ट्राई कर लें। आ जाए, दिखाओ बेटा क्या है। 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। अबे तुम मेरे पीछे लगा भाई कि क्या क्या मुश्किल है, कोई छोटे पेट वाले लड़के नहीं है। अब पूरी बॉडी बन गई तो मुंह नहीं बना। यार आपको सब याद भी रह जाता है कि इसकी सारी चीजें। इधर दिखाइए, अच्छा लग रहा है। आपको आती होगी स्केचिंग। थोड़ा पाओ इसके आपने ऐसे करके अंदर, ये बंदा कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा लाइफ में। हाँ, मुझे ये पता नहीं था ये आगे वाली कौन सी था। सो बेसिकली मैंने ऑनर्स किया हुआ है इन फाइन आर्ट्स। अच्छा, माशाल्लाह, वाह वाह। सॉरी, ये बिल्कुल भी इस चीज की अक्कासी नहीं कर रहा इस वक्त। मैंने भी फाइन आर्ट्स में डिसऑनर किया है। मेरा फाइन आर्ट का डिसऑनर। देखो पेट में बहुत अच्छे बना, पेट के सारे एलिमेंट पूरे, बाकी बॉडी गायब है। भाई जिनको लगता है मैंने अच्छा बनाया वो तालियां बजाएं। मुझे अच्छा लगा कि कुछ मेरे फैंस ऐसी भी हैं कि मैं कुछ भी कर लूँ वो तालियां बजाते हैं। जिनको लगा जाले ने अच्छा बनाया, वाह वाह वाह। रखिए इसको। हाँ जी रख रहे थे। बहुत अच्छा बनाया। काफी मजा। वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। हाँ, आती है क्या? भी है वाह। भाड़ में जाओ। कार में आएगी। हज़रात, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। हंसना मनाए में मैं बात कर रहा हूँ जाले सरहदी से। अब वक्त आ चुका है कि आपके साथ खेलेंगे फटाफट, क्योंकि आप भी हाजिर जवाब है। हाजिर जवाबी का गेम है। इसमें होगा ये कि मैं और आप मुकाबला करेंगे 1 बाय 1। हम कोई वर्बल टास्क आएगा, 1 बाय 1 मुकाबला होगा। जो अटक गया बाहर। ठीक। 2-4 टास्क होंगे। पहला टास्क देखते हैं कि फटाफट का क्या है। दिखाओ बेटा। एन से शुरू होने वाले। नीली, नादिया, नजम, नीलुफर, निगाह, नादिर, नसीम, नफीस, नदीम, नासिर, नारायण, नसीर हो गया। नसीर हो चुका है। हाँ। नादरा, हाँ, नजमी, नजमा, नजम हो गया। अच्छा, अब मैं दे रहा हूँ नूरुल ऐन आरफीन, नाइला, नूरुस्सबा, नीरा, नीरा, निमरा, नरिमान, निकुल है नाम, निकुल नाम है। नीमन जोशी, नीरज, हाँ, ओहो, देखा, अटक गई ना। नाहिद, नबीला, हाँ, नबील से नबीला निकला है। ठीक है, तो नारायण कटर मूर्ति, नादिर टूसी, नंदिनी, नंदन है, अभी नंदन है, अभी है वो, कल है नहीं है। अच्छा, निम्मी, फिल्म स्टार निम्मी है। निम्मू, अब घरेलू हो रहा है सब। अच्छा, नूरी, हाँ, नूर भी होता है। नूरुल ऐन,
नूरुल हुदा। नूरुल हो चुका, नूरुल हो चुका, नूरुल हुदा। नूरुल हुदा, हाँ नूरुल हुदा। कौन हारा? नहीं, हम लोग सब। मैं हार चुका, नहीं, नूरुल कैसे हो हारे चुका था, यार? मैं हार चुका हूँ, मैं जिंदगी में हार चुका हूँ। अगला दिखाओ, अच्छा खेला आप। शादियों में होने वाले मसाइल। पप्पो नाराज है, पप्पो नाराज है। पैसे कम पड़ गए। लड़का कह रहा है ये मेरी शेरवानी अच्छी नहीं सिलाई, हाँ, कपड़ों के तो मसले होते ही हैं, फिटिंग सही नहीं थी। फिटिंग सही नहीं थी। वो शादी के क्या क्या मसले होते हैं बताओ ना। हाँ हैं, खाना अच्छा नहीं था, मेहंदी वाली नहीं आई, मेहंदी वाले नहीं है, लेट हो जाती है। हाँ खाना टाइम पे नहीं था, हाँ, सारे रिश्तेदार जो हैं वो टाइम पे नहीं लड़की पहुंचे। स्टेज पे बैठ के बहुत मुस्कुरा रही थी, हाँ, लड़की बेहोश हो गई लड़की बेहोश हो गई, लड़की वजन बेहोश हो तले। गई। लड़की बहुत कपड़ों फास्ट के। थी, फास्ट फास्ट लड़कियां आती ना, शोएब अख्तर की ब्रांड की लड़कियां फास्ट थी। लड़के का किसी और से चक्कर था, वो आ शादी में चल रहा था, वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई, एक्स आ गई। लड़की की पुरानी वाली आ गई। हाँ, और क्या, हम तो बैठे थे, हम सब देख रहे थे, इस तरह की बातें करते थे। हाँ, अच्छा ये भी होता है। लड़की तो अच्छी लग रही थी, लड़के पे नूर नहीं था। समधनों के बीच में लड़ाई हो गई। हाँ, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये अच्छा 8 नंदे थी लड़की की, बरी जो है वो इस तरह मुंह बना लेती है ना बता के। हाँ। अच्छा ऐसा इनको बताती ऐसे जैसे हमदर्दी का इजहार, ये भी तो पहले होता है। जैसे मिर्चों वाली निहारी खाई भी, 8 नंदे हैं। हाँ, लड़कियां वो ज्यादा। जबकि ये ऐसी नंद होंगी, एक खूबसूरत। भारी होंगी, 8 नंदे। उसकी बहू जो है वो स्लीवलेस पहनती है, ओहो हो, खानदान में नाक कट गई। 12 बजने वाले, दूल्हा उठा लेंगे। ये होता है ना, दूल्हा उठ जाते हैं। कि पहले केक काटेंगे फिर हम आपको कमरे में जाने देंगे। दूल्हे के साथ होता दूल्हे है के ये। केक कटेगा। अरे अरे, लड़के को कमरे में भेज दिया, लड़की को नहीं भेजा। बरी जो है वो जहेज से ज्यादा महंगी थी। बड़ी जहेज से ज्यादा महंगी थी। जहेज में छोटी गाड़ी दी है, हम लोगों ने तो बड़ी दी थी, ये लोग तो ऐसी छोटी गाड़ी दे रहे हैं। नाउजुबिल्ला, जहेज थोड़ी गिफ्ट दिया आपने अपनी बेटी को। अपनी बेटी को दिया गिफ्ट दिया है। है, खड़ी वहां होगी लेकिन दूल्हा के पास। तो ये मसाइल खत्म होने वाले नहीं, हैं। नहीं, ये बहुत शादियां है। खत्म हो रही हैं, मसाइल खत्म नहीं हो बहुत रहे। है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा खेला आपने, ये ड्रॉ हो गया। जाले ऑडियंस में भी कुछ इंटरेस्टिंग लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिबा तनवीर खान। हिबा तनवीर खान, आप क्या करती हैं? आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रही हैं एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। जी। जनरल नॉलेज का सवाल पूछूंगा आपसे, जनरल नॉलेज का। ताबिश का मतलब क्या है? ए वार्मथ यानी गर्मी, नीम गर्मी, या फिर सॉरी यार। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, ए वार्मथ या बी आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला। आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला। ये गलत जवाब। मतलब क्यों? क्या गलत जवाब है भाई? उसका मतलब है वैसे गर्मी। इसका मीनिंग यही होना चाहिए। आप सवाल दे रहा हूं, अच्छा मीनिंग था ये। क्या गर्मी? गर्मी अच्छा मतलब? एक्चुअली ये मतलब वार्मथ, ताबिश। वार्मथ, वार्मथ। अच्छा, तपिश से ताबिश तपिश निकलता से है। ताबिश, ब्रिलियंस, हाँ। चमक, चमक को ओह कहते हैं वाओ। brilliance। अच्छा। अच्छा, मैं अब बताने लगा हूं इनका सवाल। जाले ने किस मूवी में फीचर हुई हैं? जलेबी या फिर मेहरुन्निसा वी लव यू? मेहरुन्निसा वी लव यू। नो आई डोंट। ये गलत जवाब। अब स्कोर अभी 2-0 है। ठीक है, मुझे भी नहीं पता, लेकिन कसम से नहीं पता था। तो लेकिन अब तुम भी सवाल करो। इस किस्म के नाम वाली मूवीज में। हाँ सॉरी। हाँ। अच्छा, मेरा सवाल मैम से था। एक्चुअली लोग बोलते हैं कि दिमाग से सोचना चाहिए या दिल से सोचना चाहिए, तो इस बात में लाइक कितनी सच्चाई है? लाइक आपकी एक जर्नी रही है, तो आप क्या बोलेंगे इस बारे में? मतलब क्या एडवाइस देंगी कि क्या सोचना दिमाग से ही जाता है। जी। दिल से जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। सीधी सी कहानी है। नहीं सच्ची बात थी वाकई। सोच आपकी प्रैक्टिकल सोच आपकी होती है, और उसके बाद आप कितना उसको इम्प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं वो आपके दिल पे है। तो मैं इंट्यूटिव हूँ, मुझसे ये सवाल आई थिंक पूछा भी गया था, तो मैं बहुत इंट्यूटिव का मतलब ये है कि मैं अपनी छठी हिस्स पे यकीन रखती हूँ कि अगर मुझे है कि ये चीज़ मैं करूँगी, और जितने भी मुझे इस पर पैसे मिल रहे हो, लेकिन अगर मुझे नहीं फील हो रहा इसके अंदर कि ये मेरे लिए सही है, तो मैं मना कर दूँगी। सो आई थिंक प्रैक्टिकली बट आई इम्प्लीमेंट विथ माई हार्ट। विद माई हार्ट। एक बार जो सोच लिया फिर दिल से करते हैं।
अच्छा, पता कैसे चलता है आप लोगों को कि आप जैसे ज़हीन लोगों को, मैं तो हम तो एवरेज लौंडे, हमें तो ये ख्याल ही नहीं आता, तो ये पता कैसे किसको पॉइंट किया आपने हम वहाँ पे? सबको, हम लड़के मुतहद हैं हम लड़के, अपनी जाहिलियत में मुतहद हैं हम, है नहीं ये सारे माशाल्लाह उस्मान इंस्टीट्यूट के इन सबका सर सैयद में एडमिशन नहीं हुआ तो हाँ, तो बात ये पता कैसे चलता है कि हम दिल से सोच रहे हैं या दिमाग से, हमें तो नहीं पता चलता, हम तो सोच लेते हैं, बड़ी बात है। आई हैव ज़ीरो आइडिया, बट मुझे अब देखें, अगर आपको दिमाग और दिल के बीच में जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और आपको कहा जा रहा है कि आपको इसके 50 लाख मिलेंगे, ठीक है, लेकिन आपने ये, आपको लग रहा है नहीं भाई मैं करना नहीं चाहती, मुझे फीलिंग वाइब सही नहीं आ रही, तो वो जो वाइब वाली बात है और मैं मना कर देती हूँ और वो प्रोजेक्ट नहीं होता, कोई गड़बड़ हो जाती है उसमें। मेरे साथ ये हो चुका है 2-3 मरतबा, और मैंने अपने आप को सेकंड गेस भी एक दो मरतबा किया कि नहीं यार मैं गलत सोच रही हूँ, यार पैसे आ रहे हैं, कर लेना चाहिए, और वो चीज़ बहुत बुरी तरीके से गई। समझ गया। तो मेरी पहली सोच होती है, पहली फीलिंग होती है किसी चीज़ के लिए, तो वो होती है आपकी। जब आपने 50 लाख बोला उसके आगे मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दिया, मैं तो वो ड्रामा कर चुका हूँ, करने के बाद सोच लूंगा। हम लोग तो लड़के 50 लाख सुन के कर चुके होते ड्रामा, ये सोचा नहीं, फीलिंग वाइब। सर क्योंकि आपका सिन्फ़े नाजुक से ताल्लुक नहीं है। अच्छा यार, एक सीरियस सवाल। हाँ जी बिल्कुल। एक गेम खेलेंगे लेकिन उससे पहले सवाल जरूरी है, ये बताइए कि अगर आप अपनी 16 साल पर्सनैलिटी से अभी मिले, अचानक से कोई ऐसा हो जाए, तो आप उससे क्या, मतलब आपकी इंटरेक्शन कैसी होगी उससे? चिल करो बहन, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, सबर करो तुम, आप तंग होंगी। मतलब खेल लो थोड़ा सा, कि क्या प्रॉब्लम। एक्चुअली मेरी अम्मा जो है वो स्कूल की प्रिंसिपल थी ना, तो वो हमें बचपन से इतना बड़ा डंडा था हमारे सर पे हर चीज करने का। मैं 3 साल की उम्र से अपना होमवर्क खुद कर, अरे भाई प्रिंसिपल कैरेक्टर से बाहर नहीं आ पा रही। हाँ, सो मैं थोड़ा ये कहूंगी कि चिल करो, और मैं बहुत हर चीज पे मुझे रोना आता है। अब आप चिल हैं? मैं बहुत, अब आप सबके साथ कदरे, सबको सांस लेने, क्योंकि मेरी सारी घर वाले और सब मेरे दोस्त जो हैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि मैं चिल हूँ, अल्लाह माफ कर, लेकिन मैं उसकी निस्बत अब थोड़ी वैसी नहीं है बाप। हाँ बिल्कुल वैसी। वक्त आ चुका है। हाँ जी, आपका वक्त आ चुका है कि आपके साथ सेगमेंट किया जाएगा अल्लाह माफ हुरूफे तहज्जी। जी, हुरूफे तहज्जी का मतलब पता है आपको? पता तो था, लुगत पर याद कर रही थी आप? हाँ, नहीं मुझे बिल्कुल याद है। ये उर्दू के स्पेलिंग्स, अल्फाबेट्स उर्दू के। हाँ जी, अच्छा सॉरी, अल्फाबेट्स होते हैं, भूल गई ना, बहुत टाइम हो गया। हुरूफे तहज्जी होगा, ये एक एक करके हुरूफे तहज्जी इंग्लिश में आएंगे, ABC करके आएंगे, ठीक है? मैं और आप 2 कैरेक्टर होंगे एक सिचुएशन के, ठीक है? जो पहले बोलेगा वो A से बोलेगा, जवाब देने वाला B से, फिर C से, D से, हम Z तक पहुंचेंगे। पहले भी कर चुके हैं, बहुत हिट हुआ था वो, ठीक? सिचुएशन सोच लेते हैं। सिचुएशन, आप कॉलेज से निकल रही हैं, अपनी गर्ल्स कॉलेज से, और मैं उसी के बराबर में वाकई एक बॉयज कॉलेज का छिछोरा लड़का हूँ माशाल्लाह। अब आपने लोगों को दिखाना है कि किस तरह से एक लड़की को रिस्पॉन्स देने चाहिए छिछोरे लड़कों को, कि वो सुधर भी जाएं और मामलात भी निकल जाए, ठीक है? और मैं सिर्फ छिछोरे लड़कों को मैसेज देना चाहता हूँ किस तरह करना है, ठीक है? छिछोरा हूँ मैं, मेरी बाइक है। ए हाँ, आती है क्या? भी है बा, भाड़ में जाओ, कार में आएगी। दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे में। अरे तोड़ ले, ऐसे वैसे ही गुटके ने खराब कर दिए, तोड़ दे और लगवा लूंगा। एक तोड़ी है, 32 में कब तक तोड़ेगी? फालतू में मुझसे पंगा ले रहे हो तुम। जी गुटका है आपके पास? एच हाथ में नहीं है अभी। इधर आओ, कैसा लगता हूँ वैसे ये तो बताओ। जे जोक्स अच्छे नहीं है तुम्हारे। कुत्ते ने हाथी से क्या बोला? जो के अभी कुत्ते ने हाथी से क्या बोला? आगे भी जाएं? बड़ा तुम, मैं खुद ही जवाब देता हूँ। कुत्ते ने हाथी से क्या बोला? पूछे क्या? क्या? बाऊ बाऊ। अब लानती लोग हर जगह आ जाते हैं यार। मेरे बारे में कह रही हो आप? फिर ठीक है, हमें भी पता है। नहीं, तुम्हारे पीछे वाले के बारे में बोल रही हूँ। इमरान अशरफ। अच्छा रेटिंग की बात नहीं हो रही, रेटिंग की बात नहीं हो रही।
मैं समझा रेटिंग की बात हुई तो पीछे वाले को। ऊपर से कैसा लगता हूँ मैं? प्लीज गेट अवे फ्रॉम मी। क्यों बदबू आती है क्या आप में से? बाइक पे हूं मैं, बाइक पे अभी तक कैरेक्टर में हूं मैं। रास्ते से हट जाओ ना, थप्पड़ बड़े बड़े लगा दूंगी मैं। सही है, तुम्हारे हाथ तो लगाओगी आप। लड़का अपने कैरेक्टर में, उसको वो हटेगा नहीं, वो अंथक है, अंथक। टोटल लूजर। यू लव मी। वेले लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। वाओ क्या बोला? तेरे भाई को वेला बोला भाई, बड़ा नशरत। एक्स आ रही है तुम्हारी, वो देखो। अरे मुन्नू भाई, ये सॉरी, ये मुन्नू भाई है, ये हमारे एक्स वाई जेड सब है। जाले सरहदी नाम है मेरा, मैं घास वास नहीं डालती किसी को। सीन बहुत अच्छा खेला आपने जाले, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। ख़वातीन और हज़रात, ये थी जाले सरहदी। जाले, आपके इतने सारे जो फैंस हैं दुनिया में बिखरे पड़े हैं, बिखरे हैं। मत कहा करें, तो लोग कहते हैं क्यों बुलाया था। अच्छा ये बना के रखना। हाँ हाँ है। हाँ आपने फिर बुलाना। अरे हाँ, जो मेरे करोड़ों फैन, नीचे हटो, स्टेज से नीचे हटो, ये नहीं तो बताना मैं चाहता कि जो है, अगर आपके पास ये पावर आ जाए कि इनके अंदर से कम अपने फैंस के अंदर से आप कोई एक आदत निकाल सकें, तो क्या निकालेंगी? ट्रोल करना, ट्रोलिंग करना। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि मेरे तस्वीरों के नीचे कमेंटरी होती है जो कुछ अच्छी बात मेरे बारे में कर रहे होते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ तस्वीर में कोई और खड़ा है तो उसके बारे में बुरी बात हो रही होती है। सो मुवाजना ना कीजिए, एक दूसरे का मुकाबला ना कीजिए। अगर आप कोई अच्छी बात नहीं करना चाहते तो आप आगे बढ़ जाइए। स्वाइप का है, स्वाइप का मोशन है आपके पास, आराम से आप आगे निकल जाइए, क्योंकि हर बार बुरी बात नहीं करनी चाहिए। कोई चीज़ को अच्छा करने के लिए अपने कोई नेगेटिव बात करनी है तो वो करें, बट खास करके मेरी तस्वीरों के नीचे किसी और की बुराइयां करके मुझे बड़ा बनाने की कोशिश ना करें। थैंक यू। बहुत अच्छी बात की आपने। ये थी जाले सरहदी, बड़ा मजा आया इनसे बात करके। शरारती की जाले, आपको कोई बुरा तो नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। 12 बजने वाले आपकी घड़ियों में। सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।